आपको दिखाएंगे कि किस तरह यूपी में एक्शन में है योगी सरकार। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मुस्लिम समाज अयोध्या में सरयू नदी के पार मस्जिद का उनका प्रस्ताव मान ले, नहीं तो 2018 में जब राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत होगा तो कानून बनाकर मंदिर बनाया जाएगा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आया है कि उन्होंने ट्वीट के जरिए यह बयान दिया है कि मुस्लिम समाज हमारा प्रस्ताव मान ले। क्या कुछ ट्वीट किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने, आइए आपको दिखाते हैं। सरयू नदी के उस पार मस्जिद बनाने का मेरा प्रस्ताव मुस्लिम समाज को मान लेना चाहिए। अयोध्या पर नए बोल सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट के जरिए। अगर मुस्लिम समाज हमारा प्रस्ताव नहीं मानता है तो 2018 में राज्यसभा में बहुमत होने के बाद अब मंदिर बनाने के लिए कानून बनाएंगे। अयोध्या विवाद पर एक बार फिर चर्चा गर्म है। कल सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत से मसले को सुलझाने की सलाह दी थी। देखिए कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर क्या कहा था। राम जन्मभूमि विवाद पर हाई कोर्ट का फैसला आए 6 साल हो गए, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। आप जल्द से जल्द फैसला करें। मामला काफी संवेदनशील है। इस तरह के मसलों का हल आपसी सहमति से होना चाहिए। अगर दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार हो जाएं, तो मध्यस्थता के लिए मैं खुद भी तैयार हूँ। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का सरकार और बीजेपी ने भी स्वागत किया, लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने कहा कि उसे इस बात का कतई भरोसा नहीं है कि कोर्ट के बाहर उसे इंसाफ मिल सकेगा, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ही इस विवाद में आखिरी फैसला करे। आपसी बातचीत से सुलह नहीं हो सकती है। हम लोगों का 31 साल का तजुर्बा ये कहता है, और इसलिए हम किसी आपसी बातचीत में नहीं जाएंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद मीडिएट करें या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कोई टीम वो नॉमिनेट करें, तो हमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भी भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी भरोसा है कि जिसको नॉमिनेट करेंगे। लिहाजा वो लोग कोई इसमें पढ़ें तो हम कोई इस पर गौर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जाहिर है कोई उनको ऑर्डर पास करना पड़ेगा। मतलब अयोध्या विवाद फिर से उसी मुकाम पर पहुंच गया है जहां 6 साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहुंचा था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित 2.77 एकड़ भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया था। कोर्ट के फैसले के मुताबिक राम मूर्ति वाला हिस्सा रामलला विराजमान को, राम चबूतरा और सीता रसोई का हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का आदेश दिया गया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या विवाद का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को कोर्ट से बाहर सुलझाने का सुझाव दिया, लेकिन नतीजा सिफर। कि सरयू नदी के उस पार एक मस्जिद बने और यह सारा जो राम जन्मभूमि है वो राम मंदिर के लिए सौंपा जाए। तो ये हम चाहते हैं कि न्यायाधीश एक मीडिएटर, ये जो मध्यस्थ करने के लिए कोई एक न्यायाधीश का नाम सुझाए। अयोध्या विवाद के बाद बनने वाले देश के हर प्रधानमंत्री ने इस बात की कोशिश की है कि मसले को आपसी सहमति से सुलझाया जा सके, लेकिन मसला इतना पेचीदा और संवेदनशील है कि दोनों पक्षों में कभी भी आपसी सहमति नहीं बन सकी। लेकिन नतीजा सिफर ही निकलता नजर आ रहा है। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।